आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। क्या आप भी अपने जो चक्र हैं उन्हें जागृत करना चाहते हैं, कुंडलियों को जागृत करना चाहते हैं, तो आप भी मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का मतलब ध्यान। अब आप ध्यान कैसे करेंगे? अब जब आप ध्यान करना तो चाहते हैं, बहुत सारे लोग पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, लेकिन उनका ध्यान लगता ही नहीं है। कुछ देर 2 सेकंड 10 सेकंड तो आप ध्यान लगा लेते हैं, उसके बाद आपका ध्यान लगता नहीं है। तो ऐसे में आप कैसे ध्यान लगाएंगे? तो कैसे आपकी कुंडली जागृत होंगी? आपको करना क्या है, जब आप पूजा पाठ करें ना, तो जो दीपक आप जलाएंगे, दीपक की आपको लौ को पहले आँख खोल करके आपको कम से कम 4 से 5 मिनट आपको देखना है। अब देखते रहिए। फिर आपको आँख बंद करके भी आपको वही दीपक आपको दिखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका मेडिटेशन जो है ना, वह एक जगह पे, ध्यान जो है आपको एक जगह पे केंद्रित होता चला जाएगा। ऐसा आप रोज़ करेंगे, तब जा कर के आपका जो ध्यान है वह एक जगह पर एकत्रित होगा। अभी किसी भी की भी बात करें तो लोग जो है वह ये सोचते हैं कि हमारा काम, ये बहुत सारा काम है, ये काम है, वो काम है, हम ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान लगता ही नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य है ना, वह काम, क्रोध, लोभ और मोह में ही फंसा हुआ है। वह काम के प्रति ही ज़्यादा, लोभ के प्रति ही ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। अब वो उनको, अभी जैसे हम कोई बात करना चाहें, पूजा पाठ की हम बात करते हैं, तो ध्यान केंद्रित रहता नहीं है किसी का, कुछ और ही सोच रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं और कुछ और ही सोच रहे होते हैं। तो ये भी आपका ध्यान आप एक जगह पे नहीं लगा पा रहे हैं। आपका ध्यान एक जगह पे एकत्रित हो ही नहीं रहा है। आपको कैसे करना होगा? आप दीपक की लौ को आपको देखना है, और ये एक दिन या 2 दिन करने से आपका ध्यान नहीं लगने वाला है। आपको कम से कम 1 साल, 6 महीने, जो लोग जितना जल्दी अपने मन को संकुचित कर सकें, एक जगह पे ला सकें, जिनका मन ज़्यादा ही चंचल होगा, तो फिर उनका तो कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि भैया आपका कितने दिन में जो है कुंडली जो है जागृत होंगी। लेकिन हाँ, पूजा पाठ आप करते रहेंगे, और सबसे बढ़िया जो साधन है ना, वह हनुमान चालीसा का पाठ है कुंडली जागृत करने के लिए। तो आप जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना, तो ऐसा सीधे बैठ जाएं, और हनुमान चालीसा कम से कम आपको 11 या 21 बार आपको पढ़ना है रोज़, सुबह शाम। और ध्यान में किसको लाना है? केवल हनुमान जी को ध्यान में लाना है। इससे भी बहुत जल्दी कुंडली जागृत हो जाती है। आपको ध्यान में लाना होगा हनुमान जी को, केवल हनुमान जी के बारे में ही सोचना है। अब आप हनुमान जी के बारे में सोचेंगे, फिर बाहर के कामों के बारे में सोचेंगे, तो इससे कुंडलियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कुंडली कभी ऊपर की तरफ उठेंगे ही नहीं। कुंडलियों को ऊपर उठाना पड़ता है। कुंडली उठते पूरा शरीर के भाग से, पूरा सिर के ऊपर से जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र के ऊपर से भी वो निकलती हैं। तो वो अनुभव होती हैं। वो अनुभव आपको जब होंगे, जब आप ध्यान लगाना प्रारंभ करेंगे। जब आप ध्यान लगाना प्रारंभ करेंगे, तब फिर वो अनुभव आपको होंगे। ऐसे ही अनुभव नहीं होंगे कि आप बैठ गए, आपने ध्यान लगा लिया। वो 1-2 दिन में नहीं होने वाला। आपको रोज़ कंटिन्यू करना पड़ेगा, कम से कम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर आपको करना होगा। फिर जब आपका ध्यान एकत्रित होने लगेगा, तो फिर कुंडलियाँ जागृत आपके स्वयं ही ऊपर की तरफ कुंडलियाँ उठेंगी और जागृत हो जाएंगी। तो ये मेरा बताने का मकसद ये है कि यदि आप भी पूजा पाठ करते हैं और जागृत करना चाहते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप करिए। या फिर यदि आप दीपक की लौ को आप ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं रख सकते, तो किसी एक चित्र को या विग्रह, कोई चित्र होगा ना, कोई ऐसा भगवान की फ़ोटो, तो आप केवल उनको ही ध्यान में आपको लाना है, वही चीज़ ध्यान में रहे केवल। और आप यदि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या फिर आप कोई मंत्र का जाप करेंगे, तो उससे भी कुंडली जागृत बहुत जल्दी हो जाती है। ये मेरा बताने का
मकसद था कि बहुत सारे लोगों सोचते हैं कि हमारी भी कुंडली जागृत हो जाए, कुंडली जागृत हो जाए। तो इस उपाय को आप करिए, आपकी कुंडली भी जागृत हो जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।